ओके गाइस, तो अब इसके अंदर 4 रिलेशंस हमको पढ़ने हैं। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है और जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी एक साइड से। और इसके अंदर हमने अजम्पशन लिए कि हमारा जो फोर्स है वो 1 यूनिट की इक्वल है और तीनों लेंथ यानी कि हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ 1 यूनिट की इक्वल है। एरिया 1 यूनिट की इक्वल है और वॉल्यूम भी 1 यूनिट की इक्वल है। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस होता है जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस। तो एफ अपॉन ए डेल वी अपॉन वी, और क्योंकि ये तीनों मेरे 1 यूनिट है तो 1 अपॉन डेल वी ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, देखिए पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन हम इसको डेल एल से लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन एल लिख सकते हैं। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा यानी कि इसके इस लेंथ के अंदर जो चेंज आएगा जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी, तो एल हमारी 1 यूनिट के इक्वल है, तो ये हो गया डेल एल के। सिमिलरली बीटा, बीटा भी डेल एल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम इसलिए लिए क्योंकि तीनों लेंथ इक्वल ही है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस टू टेक अदर वेरिएबल्स। ओके, अब देखिए जब मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये तो इनिशियल लेंथ थी, मतलब चेंज आया जो है वो। अब डेल एल एक्स क्या है कि इसके अंदर मैंने जब इसमें फोर्स लगाया तो लेंथ में क्या चेंज आएगा। तो पहले मैं मान लेती हूँ कि 1, अगर मैं मानती हूँ कि 1 जो थी मेरी ओरिजिनल लेंथ थी, हमने एज्यूम किया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या चेंज आया होगा, देखिए अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा यहाँ पे कैसा आया। तो देखिए जब मैं मान लीजिए कि इस साइड से फोर्स लगा रही हूँ इस तरफ, ठीक है, एक्स के साइड में फोर्स लगा रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है वो तो इंक्रीज होगा। लेकिन जब ये अल्फ़ा इंक्रीज होगा तो ये बीटा गामा रेशियो जो है इस लेंथ का वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एक साइड से खींचते हैं तो उसकी अदर डायमेंशन जो होती है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आया डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, एंड सिमिलरली L dash y is equals to 1 plus alpha minus 2 beta, and L dash z is equals to 1 plus alpha minus 2 beta। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू डैश एक्स इंटू डैश वाई इंटू डैश जेड, दैट इज न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। जो कि होती है कि 1 प्लस एक्स एन अगर हो तो हम इसको 1 प्लस एक्स एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही है, मतलब ये हम 1 मान लेंगे और इस पूरी डिजिट को हम एक्स मान सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये एन यहाँ पे होल पावर होती है। तो अब हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ओके, अब डेल वी क्या आएगा, जो नया वॉल्यूम बना है वो माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 बीटा माइनस वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल वी इज इक्वल्स टू, अब ये वॉल्यूम 1 ही था तो ये 1 से 1 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। और हम जानते थे कि के इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन डेल वी। तो डेल वी की जगह मैं ये लिख लूँ तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर अल्फ़ा कॉमन लेंगे, तो 3 अल्फ़ा 1 माइनस 2 बीटा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ गया। अब देखिए बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो किसके इक्वल था, बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अलग लिख दिया था, ये अल्फ़ा के इक्वल है और बीटा अपॉन अल्फ़ा यानी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 अल्फ़ा 1 माइनस 2 सिग्मा, और 1 अपॉन अल्फ़ा क्या होता है, यंग मॉड्यूलस, तो के इज इक्वल्स टू 3 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये आ गया मेरा यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में फर्स्ट रिलेशन जो हमारा है इस चैप्टर में वो हमने पढ़ा। ऐसे ही 4 रिलेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।